छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बात स्वतंत्रता दिवस की। देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 10वीं बार तिरंगा फहराया। 21 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्म्स पर भी बात की। साथ ही अपनी सरकार के कामों का 10 साल का हिसाब भी दिया। राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जैसी 3 बुराइयों से मुक्ति की अपील की। पीएम ने देशवासियों को 3 गारंटी भी दी। पहली, अगले कुछ सालों में भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। दूसरी, शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। तीसरी, देश भर में 10,000 से बढ़ाकर 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया। ओपनजेब में परेड की सलामी ली। सीएम ने वीर शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि एमपी को बीमारू राज्य से बाहर निकाला। आज एमपी हर तरफ विकास कर रहा है। सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। किसी को भी बिना आवास के नहीं रहने देंगे। सीएम ने यह संकल्प लिया। साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना का ऐलान भी किया। पुलिस आयुक्त इंदौर, आपके अनुरोध पर आह्लादित उपस्थिति आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपकी ओर। बहनों और भाइयों, आसानी से नहीं मिली आजादी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए थे, और जब फांसी के फंदे चूमने वो जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे और भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए। मध्य प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम बीमारू नहीं है, आज हम समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सफल हुए हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमारे पास सिंचाई की क्षमता हो गई है 47 लाख हेक्टर। तब हमारी प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी केवल 12,000 रुपया, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपया हो गई है। आपके सामने संकल्प भी लेना चाहूंगा। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भाई बहन, कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है, उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी और तुरंत जो नाम छूट गए उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पर दुनिया का विश्वास कायम हुआ है। मेरी माटी मेरा देश से वीर बलिदानियों को हम श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान से जन जन को देशभक्ति के भाव से जोड़ेंगे।
हम सब मिलकर के घर घर में जाकर तिरंगे के सम्मान के साथ हर घर से एक मुट्ठी मिट्टी या चावल के कुछ दाने लेकर के उस स्मारक पर लेकर के जाएं जो ऐसे वीर शहीदों के जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, जिन्होंने इस माटी के लिए बलिदान किया है, वहां पर जाकर के उस मिट्टी को, उस कलश को स्थापित करेंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया है। और पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरदा में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ध्वजारोहण उन्होंने किया। सतना में मंत्री रामखेलावन पटेल ने ध्वजारोहण किया। मंदसौर में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने झंडा वंदन किया और परेड की सलामी ली। तो शाहजहांपुर में जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन किया। रतलाम में प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। अब आपको दिखाते हैं उमरिया, खंडवा, मुरैना, उज्जैन, ग्वालियर की तस्वीरें। उमरिया में प्रदेश सरकार की जनजातीय कार्य विभाग की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह मांडवे ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। खंडवा में प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने पुलिस लाइन ग्राउंड पर झंडा फहराया। मुरैना में प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया और परेड की सलामी ली। उज्जैन के दशहरा मैदान पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। अंबर जोड़ सकोगे अपने पर विश्वास। अगर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आगरमालवा के नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी माता का मंदिर भी तिरंगे रंग में रंगा नजर आया। मां बगलामुखी माता को 3 रंगों की चुनर से श्रृंगार किया गया। गर्भगृह सहित मंदिर को भी आकर्षक तिरंगे के रंगों में श्रृंगार किया गया। भक्तों ने दर्शन कर मां से सुख शांति की कामना की। वहीं खरगोन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंदिरों का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से श्रृंगार किया गया। ब्रजधाम हवेली में भगवान ठाकुर जी और महेश्वर के आशापुर में आशापुरी देवी का तिरंगा और गुब्बारे से विशेष रूप से सजाया गया था। खास बात यह थी कि इस दौरान प्राचीन ऐतिहासिक आशापुरी देवी मंदिर में बच्चों ने मंदिर परिसर में परेड भी निकाली। और अभिनेता सनी देओल इंदौर पहुंचे। महू इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड वॉर म्यूजियम गए। सेना के वेपन्स म्यूजियम को भी सनी देओल ने देखा। इस मौके पर सेना के अधिकारी और जवान भारी संख्या में मौजूद रहे। उत्साह यहां पर जवानों का, लोगों का सनी देओल को अपने बीच पाकर देखते ही बन रहा था। अनुपम खेर ने इंस्टा पर देश की आजादी के नाम वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, मैं तिरंगा हूं। मैं प्रायः सोचता हूं कि अगर कभी हमारे तिरंगे को देशवासियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिले तो तिरंगा हमसे क्या कहेगा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैंने अपने इस वीडियो में हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तरफ से देशवासियों को संबोधित करने का प्रयास किया। देखिए और शेयर करिए। सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। 76 साल है और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं इतना यंग और फुर्तीला हूं कैसे। डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, जॉगिंग या फिर कोई स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी? तो इसका आसान सा जवाब है दोस्तों, जो 24 घंटे फहराता हो, मैं तिरंगा हूं। The glorious Indian flag. मेरा जन्म 22 जुलाई 1947 में हुआ था। मुझे आउटडोर्स काफी पसंद है एंड आई एम द लाइफ ऑफ एवरी पार्टी, फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई और। मेरी उम्र 76 साल है और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं इतना यंग और फुर्तीला हूं कैसे। डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, जॉगिंग या फिर कोई स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी?
तो इसका आसान सा जवाब है ये दोस्तों, जो 24 घंटे फहराता हो वो तो हमेशा यंग ही रहेगा ना, है ना। और फिर मैं भले ही खुद खेलता नहीं हूं, पर हर भारतीय खिलाड़ी के सीने से हमेशा चिपक कर रहता हूं, वो फिर देश में हो या विदेश में। लोगों ने मुझे हमेशा प्यार और रिस्पेक्ट दी है। जय हिंद, जय हिंद। पर कभी कभी मैंने टफ टाइम्स भी देखे हैं। कुछ लोगों ने मुझे रौंदने या जलाने की भी कोशिश की है, पर मैंने कभी उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं किया। भाई मैं भी कोई चुपचाप घर में बैठने वालों में से नहीं। मैं दुनिया के हर एक कोने में फैला हुआ हूं, हर एक देश में, हर एक कॉन्टिनेंट में, यहां तक कि आसमान तक को भी नहीं छोड़ा मैंने। पूरे जोश से लहराता हूं हर जगह में। आपने मुझे अलग अलग स्टाइल और पोस्चर में भी देखा होगा। जब मैं नॉर्मल रहता हूं, इसका मतलब देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब मैं अपसाइड डाउन होता हूं, इसका मतलब समवन इज इन डेंजर। जब कभी मैं आधा झुका रहता हूं, दैट्स नॉट माई फेवरेट पोजिशन एट ऑल। नतमस्तक होकर जब सैनिकों के अंतिम बलिदान को देखता हूं, साहसी सैनिकों के शवों पर टूटे बिखरे दिलों को समेट के जब उनके परिवार वाले उन्हें स्वीकारते हैं, मैं लिपटा रहता हूं उनसे, उनके मान सम्मान और साहस का प्रतीक बनकर। मेरे प्यारे भारतवासियों, सच ये है कि जब भी कोई मुझे सैल्यूट करता है, वो मुझे नहीं बल्कि आपको करता है। 140 करोड़ भारतवासियों को सैल्यूट करता है। मैं तो सिर्फ एक प्रतीक हूं, आपका प्रतीक, अ सिंबल ऑफ यू ऑल। यू आर द पीपल। और अगर सच्चे दिल से कहूं, लॉन्ग मे यू ऑलवेज वेव। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। और 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूज 18 नेटवर्क ने मेरा तिरंगा नाम का एक रोमांचक अभियान शुरू किया है। इस अभियान से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे QR कोड को स्कैन करना होगा और फिर आप वर्चुअली तिरंगा फहरा सकते हैं। दर्शकों के पास हमारे मेटावर्स में अपने जैसा व्यक्तिगत अवतार बनाने का अनूठा अवसर होगा। इसमें आप अपनी फोटो अपलोड कर खुद को लाल किले पर तिरंगा फहराता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद आप मेटावर्स के भीतर अपने उसी रूप की एक सेल्फी भी खींच सकते हैं और इसे #News18 मेरा तिरंगा #Independence Day विद News 18 के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। Headlines presented by Paid